बीती 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से पूरी दुनिया बटी हुई थी नजर आ रही है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में पश्चिम एशिया का छोटा सा देश कतर काफी अहम हो गया है। दरअसल कतर ही जो इजराइल और हमास के बीच बातचीत करा सकता है और मौजूदा संकट का हल निकाल सकता है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही कतर का नेतृत्व हमास और इजराइल के संपर्क में है। पश्चिम एशिया की राजनीति को जानने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि कतर बीते कई सालों से अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाकर खुद को पश्चिम एशिया में अपरिहार्य बनाने में जुटा है। अब इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग वह मौका है जिसमें कतर सुलह कराकर दुनिया के बड़े देशों को ये दिखाना चाहता है कि जितनी उसने उनकी जरूरत है उतना ही ताकतवर देशों के लिए भी कतर जरूरी है। कतर के साल 1996 से ही इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध हैं और ये शुरुआती अरब देशों में शामिल है जिसमें इजराइल के साथ संबंध रहे हैं। साथ ही कतर का हमास को भी पूरा समर्थन है और हमास के कई शीर्ष नेता कतर में ही रहते हैं और वहां से खुलेआम हमास का संचालन होता है। तालिबान के साथ भी कतर के अच्छे रिश्ते हैं और जब तालिबानी नेता निर्वासन में जी रहे थे तब कई तालिबानी नेता कतर में ही रह रहे थे। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की एक विशेषज्ञों की टीम है। यही टीम विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थता करती है। इजराइल और हमास के बीच भी पिछले 5 सालों से यही टीम मध्यस्थता की कोशिश कर रही है। अब हमास के कब्जे से अगवा इजरायली नागरिकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी भी कतर पर आ गई है। यही वजह है कि कतर द्वारा लगातार इस दिशा में कोशिश की जा रही है। कतर के प्रयासों से हमास के आतंकियों द्वारा अगवा किए गए लोगों में से 4 को छोड़ भी दिया गया है। बीते दिनों जब 2 अमेरिकी बंधकों को हमास के आतंकियों ने छोड़ा तो अमेरिका की सरकार ने कतर का विशेष तौर पर धन्यवाद दिया था। यही वजह है कि भू राजनीति के जानकारों का मानना है कि इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष न बढ़े, इसके लिए भी कतर की भूमिका बेहद अहम रहेगी। कतर के सऊदी अरब से भी कुछ समय पहले तक संबंध खराब थे क्योंकि सऊदी अरब ने कतर पर कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा देने और ईरान से करीबी संबंधों को चलते कतर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि कतर ने सऊदी अरब के आरोपों को खारिज कर दिया। 3 साल बाद सऊदी अरब ने बीते दिनों ही कतर से प्रतिबंध खत्म किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में भी कतर की भूमिका अहम है। अगर अमेरिका और ईरान के रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भी कतर पर ही पड़ सकता है क्योंकि उस स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर का तेल और गैस भी पश्चिमी देशों को सप्लाई होता है और लड़ाई के बढ़ने की स्थिति में पूरी दुनिया का इसका असर होगा। महज 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और करीब 3 लाख की मूल आबादी और कुल 29 लाख की आबादी के साथ कतर एक छोटा प्रायद्वीप देश है जो सऊदी अरब और ईरान के बीच स्थित है। 475 अरब डॉलर के संप्रभु फंड गैस और तेल के धनी देश कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया में वाहवाही पाई थी। इसके अलावा कतर की सरकार बर्कले पीएलसी और वॉक्सवैगन एजी जैसी कंपनियों में निवेश के साथ ही पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब की मालिक है। साथ ही इसके मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी कतर का प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।